हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ललिता। आप सुन रहे हैं भूतिया कहानी ललिता की जुबानी। रात के 2:17 सीसीटीवी कैमरा ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जो आज तक किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया। एक सिक्योरिटी गार्ड बिल्कुल अकेला, लेकिन फुटेज में वो अकेला नहीं था। सबसे डरावनी बात, जो चीज़ उसके पीछे थी वो धीरे धीरे उसके अंदर चली गई, और जब सुबह लोग आए तो वो जिंदा था, पर उसकी मुस्कान उसकी नहीं थी। आज की कहानी सीसीटीवी के उस सच की है जो शायद आप देखना नहीं चाहोगे। कमरा नंबर 307, एक ऐसा रहस्य जो मौत के बाद भी जिंदा रहा। हर शहर में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिनके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते। कुछ कमरे सिर्फ कमरे नहीं होते, वो एक कहानी होते हैं, एक ऐसी कहानी जो कभी खत्म नहीं होती। आज की कहानी एक होटल के एक बंद पड़े कमरे की है, कमरा नंबर 307। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ललिता। आप सुन रहे हैं सच्ची भूतिया कहानी ललिता की जुबानी। एहसास कीजिए सच्चे डर का। साल 2019, दिल्ली। एक पुराना होटल, राजदीप रेजिडेंसी। 4 मंजिलें, संकरी और लंबे गलियारे, पुराने लकड़ी के दरवाजे और हल्की धुंधली रोशनी। दिन में सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन रात में एक अजीब और डरावनी खामोशी पूरे होटल को घेर लेती थी। वहाँ का नाइट शिफ्ट मैनेजर था अमित। उसे आदत थी रात के 2-3 बजे तक सीसीटीवी कैमरे देखते रहने की, क्योंकि तीसरी मंजिल हमेशा उसे थोड़ी अलग लगती थी। एक रात 11:40, होटल का कांच का मुख्य दरवाजा धीरे से खुलता है और एक आदमी अंदर प्रवेश करता है। नाम राघव मेहता। कपड़े बिल्कुल सामान्य, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा तनाव में, जैसे वो किसी चीज से भागकर यहाँ आया हो। वो काउंटर पर आकर कहता है, मुझे एक कमरा चाहिए 2 दिन के लिए। अमित सिस्टम चेक करता है और कहता है, सर, दूसरी और चौथी मंजिल पर कमरे उपलब्ध हैं। राघव कुछ सेकंड के लिए रुकता है, फिर सीधा अमित की आंखों में देखकर कहता है, तीसरी मंजिल, कमरा नंबर 307। अमित के हाथ एकदम ठंडे पड़ जाते हैं, क्योंकि कमरा नंबर 307 पिछले 2 सालों से बंद पड़ा था। सर, वो कमरा उपलब्ध नहीं है। क्यों? राघव धीरे से पूछता है। अमित जवाब देता है, मेंटेनेंस चल रहा है। राघव हल्के से मुस्कुराता है और धीरे से कहता है, मैं यहाँ पहले भी रुक चुका हूँ, मुझे वही कमरा चाहिए। अमित पूरी तरह उलझन में पड़ जाता है। ये आदमी कौन है और इसे कमरा 307 के बारे में कैसे पता है? आखिरकार थोड़ी बहस और झिझक के बाद अमित मान जाता है। जब वो चाबी निकालता है, उसकी उंगलियां हल्के हल्के कांप रही होती हैं। 2 साल पहले, साल 2017, एक लड़की होटल में आती है। नाम नेहा सिन्हा। आत्मविश्वासी, लेकिन अंदर से थोड़ी घबराई हुई। उसे कमरा दिया जाता है 307। पहले 2 दिन सब कुछ बिल्कुल सामान्य रहता है, लेकिन तीसरी रात 2:12 पर रिसेप्शन का फोन अचानक बज उठता है। हेलो, क्या आपने मेरे कमरे में किसी को भेजा है? अमित, जो उस समय जूनियर स्टाफ था, जवाब देता है, नहीं मैम। नेहा की आवाज़ कांप रही होती है, लेकिन कोई है मेरे कमरे में, मैं उसकी सांसों की आवाज़ साफ साफ सुन सकती हूँ। स्टाफ तुरंत ऊपर जाता है। दरवाज़ा अंदर से बंद होता है और अंदर सिर्फ नेहा ही होती है। वो बुरी तरह कांप रही होती है। वो बाथरूम के पास खड़ा था और मुझे देख रहा था। अगली सुबह नेहा अपने कमरे में मृत पाई जाती है। उसकी स्थिति बिल्कुल सीधी, आंखें पूरी तरह खुली हुई, जैसे वो किसी को देखते देखते वहीं जम गई हो। रिपोर्ट में लिखा होता है, कोई चोट नहीं, कोई जहर नहीं, कोई संघर्ष के निशान नहीं, मौत का कारण अज्ञात। वापस 2019, राघव कमरा 307 के अंदर प्रवेश करता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है, जैसे किसी ने अंदर से अभी अभी सांस ली हो। कमरा बिल्कुल वैसा ही था, बिस्तर, आईना, पर्दे, सब कुछ जैसा 2 साल पहले था। राघव धीरे से बोलता है, मैं वापस आ गया हूँ, और कमरे में हल्की गूंज सुनाई देती है, वापस, वापस। रात के 1:45 पर अमित सीसीटीवी देख रहा होता है।
स्क्रीन पर कमरा 307 दिखाई देता है। राघव कमरे के अंदर खड़ा होता है, लेकिन वो अकेला नहीं लग रहा होता। वो रुक रुक कर जैसे किसी से बात कर रहा होता है। तुम अब भी यहीं हो। 2:03 पर लाइट्स अचानक झिलमिलाने लगती हैं, सीसीटीवी में गड़बड़ी आने लगती है और फिर सिर्फ 1 सेकंड के लिए राघव के पीछे एक सफेद साया दिखाई देता है। लंबा, बिल्कुल स्थिर, चेहरा दिखाई नहीं देता। अमित का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो स्क्रीन को जूम करता है, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं होता। सुबह 6:10 पर कमरा 307 के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है। कोई जवाब नहीं आता। दरवाजा तोड़ा जाता है। अंदर राघव मृत पाया जाता है। वही स्थिति, वही चेहरे का भाव जैसे नेहा थी। पुलिस आती है। सभी रिकॉर्ड्स चेक किए जाते हैं और एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। राघव 2017 में भी इसी होटल में ठहरा था और नेहा की फोन रिकॉर्ड्स में आखिरी कॉल राघव को किया गया था। लेकिन असली मोड़ ये था कि राघव ने कभी पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था, जैसे वो उस समय अचानक गायब हो गया था और अब वापस आ गया। सीसीटीवी फुटेज दोबारा चेक किया जाता है, लेकिन सफेद साए वाला फ्रेम गायब होता है। सिस्टम लॉग्स बताते हैं ये फाइल कभी अस्तित्व में नहीं थी। होटल तुरंत कमरा 307 को हमेशा के लिए सील कर देता है। लेकिन आज भी रात के ठीक 2 बजे तीसरी मंजिल के गलियारे में किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है और कभी-कभी सीसीटीवी स्क्रीन पर कमरा 307 का दरवाजा अपने आप धीरे-धीरे खुलता हुआ दिखाई देता है। अगर आपको कभी कोई ऐसा कमरा मिले जिससे हर कोई दूर रहता हो, तो उसे लेने से पहले एक बार जरूर सोचिए, क्योंकि शायद वो कमरा आपका इंतजार कर रहा हो। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ सबसे डरावना सच जो आज तक किसी ने नहीं देखा। रात के 2:17 एक आदमी एक पुरानी बिल्डिंग के अंदर अकेला बैठा था। उसे लग रहा था कि वो बस अपनी ड्यूटी कर रहा है, लेकिन उस रात सीसीटीवी कैमरों ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जो सिर्फ एक गड़बड़ी नहीं था, ना ही कोई साया, वो कुछ और था। और सबसे डरावनी बात, वो चीज़ उस आदमी के पीछे नहीं, उसके साथ थी। ये कहानी है रोहित शर्मा की। उम्र 32 साल, एक साधारण आदमी जो नाइट शिफ्ट में सिक्योरिटी सुपरवाइजर का काम करता था। उसका ऑफिस चेन्नई के एक पुराने औद्योगिक इलाके में था। एक 5 मंजिला बिल्डिंग जो बाहर से सामान्य लगती थी, लेकिन उसके अंदर का इतिहास कुछ और ही था। आज से 20 साल पहले वहाँ एक प्राइवेट अस्पताल हुआ करता था। लोग कहते हैं वहाँ कुछ गैर कानूनी प्रयोग किए जाते थे और कुछ मरीज कभी वापस घर नहीं लौटे। फिर एक दिन अचानक वो अस्पताल बंद हो गया। आधिकारिक कारण आर्थिक नुकसान, लेकिन असली कारण किसी को नहीं पता। जब रोहित पहली बार वहां काम पर आया तो उसकी सीनियर ने उससे सिर्फ एक बात कही, तीसरी मंजिल पे रात में मत जाना। रोहित हंस पड़ा। सर, मैं सिक्योरिटी में हूं, डरने के लिए नहीं रखा गया। उसे क्या पता था कि वो बात मजाक नहीं थी। रोहित की ड्यूटी बहुत सरल थी, सीसीटीवी पर नजर रखना और हर 2 घंटे में बिल्डिंग का चक्कर लगाना। पहली कुछ रातें सब सामान्य रहीं, लेकिन 5वीं रात 2:17 स्क्रीन नंबर 4 झिलमिलाने लगी। ये कैमरा तीसरी मंजिल के कॉरिडोर का था। रोहित ने स्क्रीन को जूम किया। सब कुछ सामान्य दिख रहा था। फिर एक हल्की सी हरकत, जैसे कोई कोने से गुजरा हो। रोहित तुरंत उठ गया, टॉर्च उठाई और तीसरी मंजिल की तरफ बढ़ गया। कॉरिडोर में प्रवेश करते ही उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई, जैसे एसी पूरी तेजी से चल रहा हो, लेकिन वहां कोई एसी था ही नहीं। लाइट्स टिमटिमाने लगी और फिर रोहित को लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। वो तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ज्यादा सोच रहा हूं, उसने खुद को समझाया। वो वापस नीचे आ गया, लेकिन उस रात के बाद सब कुछ बदलने लगा। अगली रात रोहित ने तय किया कि वो कैमरों पर और ज्यादा ध्यान देगा। 1:55 सब कुछ सामान्य। 2:10 स्क्रीन नंबर 4 फिर झिलमिलाई। इस बार स्पष्ट रूप से एक साया दिखाई दे रहा था, धीरे धीरे दीवार के साथ साथ चलता हुआ। रोहित ने तुरंत रिकॉर्डिंग शुरू की, जूम किया। साया रुक गया,   और धीरे धीरे उसका आकार बदलने लगा, जैसे कोई औरत खड़ी हो। रोहित ने स्क्रीन को जूम किया। साया रुक गया और धीरे धीरे उसका आकार बदलने लगा, जैसे कोई औरत खड़ी हो। जैसे कोई औरत खड़ी हो।
लंबे बाल, झुका हुआ सिर, और फिर वो सीधे कैमरे की तरफ देखने लगी। रोहित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये कैसे संभव है? तभी एक और झटका, वो साया कैमरे से गायब हो गया और स्क्रीन नंबर 1 झिलमिलाई। वो रोहित के ऑफिस का कैमरा था। उसने देखा और वहीं जम गया। उसके पीछे एक औरत खड़ी थी। रोहित धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वो फिर से स्क्रीन की तरफ देखता है। औरत और भी करीब आ चुकी थी। अब उसका चेहरा थोड़ा साफ दिखाई दे रहा था, आंखें बिल्कुल काली और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। रोहित का हाथ कांपने लगा। उसने रिकॉर्डिंग सेव करने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम हैंग हो गया। स्क्रीन में गड़बड़ी, लाइट्स बंद, पूरा ऑफिस अंधेरे में डूब गया। सिर्फ मॉनिटर की हल्की रोशनी और रोहित की तेज सांसें। तभी उसके कान के पास किसी ने बहुत धीरे से कहा, मैं यहीं हूं। रोहित पूरी तरह से जड़ हो गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। स्क्रीन पर वो औरत अब उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी और धीरे धीरे उसके अंदर घुस रही थी, जैसे धुआं, जैसे कोई साया उसकी देह के भीतर समा रहा हो। सुबह 6 बजे स्टाफ बिल्डिंग में पहुंचा। रोहित जमीन पर पड़ा था, बेहोश। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, अत्यधिक सदमा। जब रोहित को होश आया तो उसने सिर्फ एक ही बात कही, वो मेरे अंदर है। कंपनी ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की और जो उन्होंने देखा उसने सभी को हिला दिया। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था एक औरत रोहित के पीछे, फिर उसके अंदर प्रवेश करती हुई। लेकिन आखिरी फ्रेम में रोहित कैमरे की तरफ देख रहा था और मुस्कुरा रहा था, ठीक वैसी ही मुस्कान जैसी उस औरत की थी। रोहित ने नौकरी छोड़ दी, बिल्डिंग को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, अगर आप उस बिल्डिंग के पास जाएं और किसी टूटी हुई खिड़की से अंदर झांकें, तो कभी-कभी सीसीटीवी स्क्रीन अपने आप चालू हो जाती है और उसमें आपको कोई और नहीं बल्कि आप खुद दिखाई देते हैं और आपके पीछे वो। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगला वीडियो शायद इससे भी ज़्यादा सच हो। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कल मिलते हैं नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें।